हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद होगी कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होंगी। अब तक काफ़ी शिफ्ट के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और आज है 17 तारीख। अब 17 के बाद भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम होने हमारी बाकी हैं। तो अब 18 तारीख से और आगे जितनी भी शिफ्ट के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए मैं रैपिड रिवीजन लेकर आई हूँ इडियम्स का। हम इस वीडियो में इडियम्स का बहुत रैपिड रिवीजन करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए हम काफ़ी सारे इडियम्स को रिवाइज कर लेंगे विद ट्रिक, क्योंकि पीवाईक्यू का रोल बहुत ज़्यादा होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है लिली लिवर्ड। लिली लिवर्ड का आपको इडियम बताना है। देखो, लिली कैसा फूल का नाम है लिली, और लिली का फूल कैसा होता है, बहुत कोमल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, ब्रेव नहीं होते, तो नॉट ब्रेव, लिली लिवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट सून शी टाइड हर सेल्फ अप इन नोट्स। अब देखो, उसने अपने आप को नोट्स में टाई कर लिया, मतलब क्या हुआ, गांठें लगा ली। गांठ कब लगती है, जब हम किसी चीज को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। तो देखो, बी फोर्स टू एक्सप्लेन योर एक्शन, नहीं, बिकम वेरी कंफ्यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। देखो, उसने अपने आप को बहुत कंफ्यूज कर लिया, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू किक द बकेट। ये जो इडियम है इसका मतलब होता है मर जाना, टू डाई। टू बेल द कैट, ये तो बहुत कहावत सुनी है ना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मतलब रिस्क लेना। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड अ बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम। एक छोटी सी प्रॉब्लम का बहुत बड़ा कुछ कर देना, मतलब कि राई का पहाड़ बना देना। अब देखो, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, नहीं। बार्किंग अप रॉन्ग ट्रीज, नहीं। एड इंसल्ट टू इंजरी, नहीं। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक छोटा सा कप है, उसके अंदर टी कप है और उसके अंदर स्टॉर्म आ गया, मतलब कि छोटी सी चीज में बहुत बड़ी कुछ चीज प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल द रूस्ट का इडियम बताना है। रूल द रूस्ट का मतलब होता है इंचार्ज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रैप द बैरल, मतलब कोई बैरल है उसको स्क्रैप करना, खोद खोद कर कोई चीज निकालना। इसका मतलब क्या होता है, यूजिंग ऑल द वेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। एक रिजल्ट को पाने के लिए अपनी सारी कोशिश कर देने का मतलब होता है स्क्रैप द बैरल। अ डाइम अ डजन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं बट उसका कोई फर्क ना पड़े, मतलब दूसरों पे कोई इंप्रेशन नहीं छोड़ना। अब देखिए, इसका ऑप्शन में कौन सा बेस्ट यूज है वो बताना है। हर आइडियाज वर्थ अ डाइम अ डजन एंड डिडंट इम्प्रेस द बॉस, यही इसका आंसर हो जाएगा कि बॉस को इम्प्रेस नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीट अबाउट द बुश। बुश मतलब झाड़ी, झाड़ी के आर पार घूमते रहना, मतलब कोई भी बात को सीधे तरीके से ना बोलना, घुमाते रहना। टू ट्राई टू इन्फ्लुएंस, नहीं। टू शिफ्ट ब्लेम ऑन अदर्स, नहीं। टू आर्ग्यू, नहीं। टू अवॉइड गिविंग अ डेफिनेट आंसर और पोजीशन, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक अगेंस्ट द वॉल, दीवार की उल्टी दिशा में जाना। अब ये क्या हो सकता है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन होगी ना। अब देखो, ऑप्शन पढ़ो। बी इन एन ईजी सिचुएशन, ईजी सिचुएशन में तो नहीं होंगे कि दीवार से उल्टा जाना पड़े। बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर द एस्केप इज डिफिकल्ट, ये हो सकता है, आगे भी पढ़ो। बी इन अ रिलेशनशिप विच वन वांट टू एस्केप, नहीं, रिलेशनशिप का नहीं होगा। बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज ईजी, ईजी एस्केप होगा तो दिक्कत थोड़ी होगी। इसका राइट आंसर यही होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्राइम द पंप, इसका मतलब हिंदी में देखो क्या रिलेट कर सकते हैं कि हवा भरना, पंप से हवा भरना। हवा भर के क्या करते हैं हम, दूसरों को इनकरेज करते हैं ना, तो एनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड आयरन। बैड आयरन का मतलब होता है बैड लक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, दांत की स्किन से, मतलब दांत कैसे होते हैं, ऐसे बिल्कुल टच टच होते हैं ना, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, तो मतलब बिल्कुल ज़रा सी चीज़ से बच जाना। कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री, काइंड टुवर्ड्स द वीक, डिटरमाइंड टू स्ट्राइक, जस्ट बैरली, मतलब जरा सी चीज़ पे बच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आता है। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। गेट इनटू अ स्क्रैप, इसका मतलब क्या होता है, किसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाना। तो क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, क्रिएट नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे, इन्वॉल्व होना, मतलब इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लो समथिंग आउट ऑफ द प्रपोर्शन, इसका मतलब क्या होगा कि कोई बात इतनी बढ़ा चढ़ा के दिखा देना जितनी वो है ही नहीं, मतलब प्रपोर्शन से ज़्यादा बड़ी बता देना। ऑप्शन देखिए, मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर समवन, लीव समवन, कंट्रोल द लेवल ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू स्टॉप इट इंक्रीजिंग, बिहेव एज इफ समथिंग दैट हैज़ हैपेंड इज मच वर्स दैन इट इज़, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गो टू द डॉक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वर्स हो गई, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड पर वापस चले जाना, मतलब कोई काम पूरा नहीं हुआ, दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मीडिएट अ टास्क नहीं, अकम्प्लिश, स्टार्ट ओवर, ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू बी इन ट्रबल, ट्रबल में होने का मतलब क्या होता है, लाइन शेयर नहीं, डेविल्स एडवोकेट नहीं, ऑब्वियस अप द क्रीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन दी बाल, देखो ऑप्शन में क्या है, डूइंग अ जॉब इन अ स्लो एंड इनकरेक्ट मैनर, डूइंग अ जॉब इन क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर, प्लेइंग विद अ बॉल, एक्सरसाइज यूजिंग अ बॉल। ये ऑन द बॉल का मतलब होता है जैसे बॉल पर कोई बैठा और वो कैसे जाएगा, बहुत स्पीड से जाएगा ना, गोल 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 घूमता, मतलब कोई जॉब को बहुत स्पीड से और अच्छे मैनर में करना ही होता है ऑन द बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, I was very excited about my new assignment. I sent an email without the required attachment. What I have done? Shook a leg, as swift as an angle, jumped the gun, tested the water. देखो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ये, जंप द गन को कैसे याद रख सकते हो कि गन कूद गई, कूदती थोड़ी है, मतलब आपने बिना सोचे समझे गन से शूट कर दिया एकदम से, तो शूट करोगे तो सोच समझ के थोड़ी करोगे, बिना सोचे समझे शूट कर दिया। तो जब हम इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ सोचते समझते नहीं है, तो उस केस में हमने ध्यान भी नहीं दिया और अटैचमेंट भी सेंड नहीं करी और ईमेल सेंड कर दिया, तो उस केस में हमने गन जंप कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिर अप अ ऑर्नेट्स नेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, ये ऑर्नेट्स नेस्ट मतलब होता है जैसे वो येलो कलर के जो आते हैं ना, बीज आती है, वास्प आता है हमारा, जिसको लोकल लैंग्वेज में ततैया बोलते हैं, उसके छत्ते को अगर छेड़ दोगे तो क्या होगा, ट्रबल होगी ना, तो प्रोवोक ट्रबल ही इसका राइट आंसर होगा। टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स, मुसीबत ले ली अपने लिए। वेयरिंग अ स्कल कैप, नो। टू डिसिपिएट अ बुल फॉर बीफ, नो। टू मेक अ स्टूपिड डिसीजन, थिंकिंग इट। टू बी डेयरिंग, टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ डायरेक्ट एंड कॉन्फिडेंट वे, इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ये। अब देखो इसको दोबारा से, क्या है ये, टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स, अगर आप किसी बुल को हॉर्न्स के थ्रू लेकर आ रहे हो, मतलब आपने बहुत हिम्मत वाला काम किया है, उस हिम्मत वाले काम से आपने बिना डरे कोई काम किया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ वेरी डायरेक्ट एंड कॉन्फिडेंट वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप्ड वर्किंग, स्टॉप्ड वर्किंग का हमें इडियम बताना है, तो ये इडियम आप याद रखें, कॉल्ड इट अ डे, हमने दिन घोषित कर दिया, अब हम काम नहीं करेंगे, तो हमने काम स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ परफेक्ट स्टॉर्म, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वर्स्ट सिचुएशन जो पॉसिबल हो सकती थी वो हो गई है, अब क्या है, एक परफेक्ट स्टॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब होता है बिटर रिलेशनशिप, जब रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं तो। ऑप्शन में जो बेस्ट शूटेड है वो बताना है हमें, देखो, शी इज सो स्कैर्ड ऑफ कॉकरोचेस दैट शी फेंटेड व्हेन सो दैम क्रोलिंग नियर हर फुट, ये इसका आंसर नहीं होगा। द डॉक्टर ड्रॉप द बैड न्यूज़ टू रवि एज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस डिजीज, नहीं, कोई रिलेशनशिप की बात नहीं हुई। The gangster had some bitter relationship with a loyal activist, so he warned him to stay out of his business, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें bitter relationship का डायरेक्ट जिक्र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीटली ऑब्सोलेट का मतलब होता है बिल्कुल डेड हो चुकी है कोई चीज़, आउटडेटेड हो चुकी है। मूविंग लाइक अ वॉर्म नहीं, एज डेड एज डोरनेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई एम मोर पावरफुल दैन वॉट दे एक्सपेक्टेड, जितना सोचा था उससे ज़्यादा पावरफुल है, इसका मतलब क्या होता है, दे कॉट अ टर्टर, ये इसका राइट आंसर होगा। कैसे, देखो टार्टर देखकर सोचते हैं कि ये पावरफुल नहीं होगा, बट सुनी है ना खरगोश और कछुए की कहानी, हमें कछुआ जीता और खरगोश हार गया, तो उन्होंने सोचा नहीं था कि खरगोश हार जाएगा, पर जितना सोचा उससे ज़्यादा हो गया, मतलब टार्टर कॉट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिट द जैकपॉट, इसका मतलब क्या होता है, फाउंड अ पीस ऑफ गोल्ड, आर्म द अपॉर्चुनिटी, रिसीविंग अ रिवार्ड, गेनिंग अ बिग सक्सेस, एक बड़ी सक्सेस मिल गई इसलिए उसने जैकपॉट हिट कर लिया। दिस इंसिडेंट अकर्ड विदाउट अ वार्निंग, ये इंसिडेंट वार्निंग के बिना हुआ, इसका मतलब क्या है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू से बोल्ट निकला, मतलब कोई भी चीज़ अचानक सडन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश वॉज लर्न नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली, कोई चीज़ सीरियसली नहीं लेने का मतलब क्या होता है, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब नमक के जैसा समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनर मिस्ड हिज फाइट बट गुड लक केम टू हिम फ्रॉम बैड सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज में छुपी हुई ब्लेसिंग होती है कि जब बहुत बुरी चीज़ों के बीच में से भी कुछ अच्छा होकर आए तो इसको हम बोलते हैं हिडन ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करना
बिना हार्म हुए। इसका मतलब होगा बिना हार्म करे खुद को और डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डील करना इज़ टू वेदर द स्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरी ऑलवेज स्पीक हिज आई बट इज़ नॉट ऑलवेज वेरी डिप्लोमेटिक। स्पीक्स हिज आई का मतलब होता है स्पीक हिज माइंड, दिमाग से बोल देता है हमेशा जो भी होता है, डिप्लोमेटिक नहीं होता नेचर में, तो इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास द बक। पास द बक का मतलब क्या होता है? कोई प्रॉब्लम है, आपने की है, पर आप दूसरों पे ब्लेम डालो कि नहीं मैंने तो नहीं किया, ये तो उसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लेमिंग अनदर पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपरफेक्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है परफेक्ट चीज, एकदम परफेक्ट होती है एप्पल पाई ऑर्डर। शैली हैज़ बीन कंटेम्पलेटिंग फॉर अ फ्यू डेज बट स्टिल हैज़ नॉट डिसाइडेड टू क्विट द जॉब। कंटेम्पलेटिंग का मतलब होता है बाइटिंग द डस्ट, नहीं, चुइंग द कड। कूलिंग वंसेल्स गेट इनटू हॉट वाटर, चुइंग द कड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट क्रॉस पर्पजेस। क्रॉस क्या होता है? ऐसे एक यहाँ से तलवार लेकर खड़ा है, एक यहाँ से, मतलब मेरे आइडियाज़, हम दोनों के आइडियाज़ आपस में एग्री नहीं कर रहे, तो जब हमारे आइडियाज़ डिसएग्री करेंगे तो बोलेंगे एट क्रॉस पर्पजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ एन अनरियल होप। अनरियल होप क्या होती है? कैरी कॉल टू न्यू कैस्टल, अ पाइप ड्रीम, ओ विल ओ द विश, टू लूज वन टेम्पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ पाइप ड्रीम। अनरियल होप का मतलब होता है पाइप ड्रीम। बाय द ईयर का मतलब क्या होता है? बाय द ईयर का मतलब होता है बिना सुने कोई काम करना, हम उसको इम्प्रूव कर करके काम करेंगे इंस्टेंट पोजीशन के ऊपर, स्पॉन्टेनियस, तो बाय इम्प्रोवाइजिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू स्नूज यू लूज। मतलब क्या होगा कि अगर तुमने थोड़ा सा भी ढीला दिया तो तुम हार जाओगे। इफ़ यू ओवर स्लीप यू आर लाइकली टू लूज अ जॉब। देखो सही सही लग रहा है ना, लेजीनेस इज नॉट गुड, नहीं। इफ यू मे लूज योर मनी इफ स्नूजिंग इज नॉट स्टॉप्ड, नहीं। इफ यू आर नॉट अलर्ट यू आर लाइकली टू मिस अपॉर्चुनिटीज, ये इसका बेस्ट शूटेड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेव फॉर द रेनी डे। मतलब डिफिकल्ट टाइम के लिए सेव कर लेना, सेव मनी फॉर लेटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेट ऑन माई नर्व्स का मतलब होता है मुझे बहुत इरिटेट कर दिया, मेरी नर्व्स पे आ गया, तो मतलब बहुत गुस्सा दिलाए, कोई इरिटेट करे तो उसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम। जितना ज़्यादा तुम किसी को जानते हो उतना ही उसे कम पसंद करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें उसकी बुराई और अच्छाई सब पता लग जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फैमिलियरिटी ब्रीड कंटेम्प्ट। मतलब जो सेम नस्ल की चीज़ें होती है वो एक दूसरे को पसंद नहीं करती है। टू पोर कोल्ड वाटर ऑन, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के ऊपर ठंडा पानी डाल के उसको बेकार कर देना। टू डिस्ट्रॉय समवन रिटर्न पीस ऑफ वर्क, नहीं। टू टेक रिवेंज ऑफ समवन बाय डिस्ट्रॉइंग देयर लाइफ वर्क अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ बैड क्वालिटी। टू बी क्रिटिकल और डाउटफुल ऑफ अ प्लान दैट समवन इज एक्साइटेड अबाउट, ये इसका राइट आंसर होगा कि कोई तो बहुत एक्साइटेड था पर आपने उसके प्लान पर क्रिटिकल और डाउटफुल होकर पानी फेर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होती है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिंग ऑन थिन आइस। थोड़ी सी पतली सी बर्फ के ऊपर चलने का मतलब क्या होता है? रिस्की पोजीशन होती है ना, कि रिस्क है इतनी सी चीज़ के ऊपर चलना, तो प्लेइंग विद शार्प, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू बी इन डेंजरस रिस्की पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। इसका मतलब क्या होता है? समवन हु इज़ हैविंग अ हॉरिबल डे। मतलब किसी का दिन बहुत बुरा जाता है तो वो क्या बोलते हैं? आज तो मैं पता नहीं कौन सी दिशा में उठ गया था, कौन सी दिशा में गया था, तो मैं बेड की गलत साइड पर था, मतलब मेरे साथ आज सब गलत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरियल व्यू। माई कजन सिस्टर नीतू हैड एन एरियल व्यू ऑफ द ट्रेड फेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ द जाइंट व्हील। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमारे तो आंसर्स स्टार्ट हो चुके हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? हमने इतने कम टाइम के अंदर 2023 के सारे इडियम रिवाइज कर लिए। तो फ्रेंड्स, मेरी तो हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं कम से कम टाइम के अंदर आपके पास कंटेंट डिलीवर कर दूं, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। मेडिकल इश्यूज़ चल रहे थे, उसकी वजह से मैं बीच में वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, पर अब सब ठीक है। अब हम रेगुलर अपनी वीडियोस डाला करेंगे, तो आप भी प्लीज़ अपडेट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इससे पहले मैंने एरर की और सिनोनिम्स की कुछ क्लासेस डाली हुई है, अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं आई बटन के अंदर उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इनको देख सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए। बाय बाय गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ़ यू।